खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर है यहां आपको बताएं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक सीएए पर सपा के नेता मुसलमानों को बरगलाने में लगे हैं, जिससे चुनावी माहौल में कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। शहाबुद्दीन ने दावा किया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर सीएए का कोई असर नहीं पड़ेगा। शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को पत्र लिखकर भड़काऊ सपा नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सीएए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें जाए हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, अब क्या वाकई सपा के नेता बरगला रहे हैं मुसलमानों को, या आरोप लगा रहे हैं शहाबुद्दीन बरेलवी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भ्रम समाजवादी पार्टी नहीं फैला रही है। हमारा केवल एक ही कंसर्न है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, जिनके दादाजी से अगर आप देखेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो कोई प्रूफ जिसे मांगा जा रहा है जिस तरीके का, वो लोगों के पास होना बहुत मुश्किल होगा। और यदि एक बहुत ही व्यवहारिक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछेंगे कि अपने दादाजी का नाम बता दो, तो 90% लोग वो नाम तक नहीं बता पाएंगे। प्रूफ इकट्ठा करना तो बहुत दूर की बात है। ये एक व्यवहारिक सच्चाई है आज की। लेकिन आशीष जी, ये बात अलग है कि चलिए आपको कुछ मतभेद हो सकते हैं, उसको क्लियर भी कर रही है सरकार, लेकिन मुसलमानों को बरगलाना कि मुसलमानों की ये हालत हो जाएगी, ये भी तो सही नहीं है ना? नहीं, हमने कभी इस तरह कहा ही नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए इसमें दिक्कत होगी। आपके जो नेता हैं, सांसद हैं बर्ग जी, वो बार बार ये बात कह रहे हैं, तभी तो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने, क्योंकि देखिए बर्ग साहब जो है, क्योंकि मुसलमानों के नेता हैं, एक तरीके से वो उनका नेतृत्व करते हैं, तो वो उनकी बात रख रहे हैं। हम पार्टी की लाइन पे चलते हैं, तो हमारा ये मानना है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जैसा मैंने कहा कि जो अगर आप आज से तीसरी पीढ़ी से पहले का कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो जो लोग सरकारी नौकरी में रहे होंगे उनका तो शायद कहीं मिल भी जाए, बाकी लोगों का कोई भी इस तरीके का रिकॉर्ड्स मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। इतने बड़े देश में बहुत कम लोग होंगे जिनके पास होगा, तो ये एक इशू हो सकता है। हम लोगों ने देखा भी था जब अभी पिछली बार इतना इस पे देश में त्राहिमाम हो रहा था, तो एक सैन्य अधिकारी यानी जो सेना में थे, वही जो है अपने दादाजी के पहले का जो है रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे थे, तो लोग उनको बांग्लादेशी बताने लग गए थे। जबकि वो खुद ये बात ठीक है आशीष जी की बात अपनी रखना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से मुसलमानों को बरगलाना जो आरोप लग रहे हैं वो अलग बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।